Okay, class. So we are going to continue with our interface practical. तो एक्चुअल में इंटरफेस को समझने के लिए इंटरफेस एक्चुअल में होती क्या है उसको समझने के लिए कल हमने एक प्रोग्राम बनाया था, तो वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वी आर हैविंग ए फ्रेम, एक फ्रेम है जिसके अंदर एक बटन है। इसको प्ले करके एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट इसकी। इसको मैंने अगेन एक बार प्ले किया तो वी गेट दिस आउटपुट, हमें ये आउटपुट मिल चुकी है। इस पे सबमिट पे क्लिक करने पे कुछ काम नहीं हो रहा, राइट, नथिंग इज गोइंग ऑन। अगर अब बीइंग ए प्रोग्रामर मैं सोचूं कि इसको क्लिक करने पे काम करवाना है हमें, तो डू आई नो समथिंग, सम कोड जो ये कर सके? मुझे नहीं पता इस कोड के बारे में, राइट। तो अब क्या करना होगा मुझे, अब मुझे जावा की हेल्प लेनी होगी, जावा के इंटरफेस की हेल्प लेनी होगी। मुझे पता है सबमिट पे क्लिक कराने पे मैं बंद करना चाहता हूं, पर क्लिक होने पे वो काम हो, वो कैसे होगा? वो इंटरफेस हमें हेल्प करेगी करने में, राइट। मतलब आई नो सिस्टम डॉट एग्जिट लिखूं तो ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा, राइट। अगर मैं सिस्टम डॉट एग्जिट लिखूं तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, पर लिखना कहाँ है? इस बटन पे क्लिक होने पे वो होना चाहिए, वो कैसे पता लगेगा? वो हमें पता लगेगा इंटरफेस की हेल्प से। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, अभी क्लोज नहीं हो रहा, यही तो इशू है। क्लोज ही तो हमने करना है, तो आई एम जस्ट गोइंग आउट विद, मैं इसको थोड़ा सा बाहर लेके जा रहा हूँ और ये हमारा कंसोल को मैं ऊपर करके यहाँ से स्टॉप कर दूंगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो स्टॉप हो गया। अब हम इसको थोड़ा एक बार चेकआउट करते हैं कैसे करेंगे। तो क्या है, इंटरफेस एक बनी हुई है जिसका नाम है एक्शन लिस्टनर। उस इंटरफेस के अंदर मेथड डिफाइन नहीं है, पर मेथड डिक्लेयर्ड है, हमें खुद से डिफाइन करने होंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक मेथड है, फंक्शन है जिसका नाम है एक्शन परफॉर्म। उसका मतलब होता है कि एक्शन परफॉर्म करना, राइट। तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो किसने बताना है? वो हमने बताना है। इसलिए वो फंक्शन अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाकर रखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाकर रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा GUI के साथ इम स्पेस देके इम्प्लीमेंट्स, ए कैपिटल, एक्शन, LISTENER, इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। तो अभी कंपाइलेशन एरर आ रहा, रीजन इसका मुझे पता है क्या है। एक्शन लिसनर एक क्लास है जो एक पैकेज के अंदर है, वो पैकेज को मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो इसका रीजन ये है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ import java dot awt dot event dot star, राइट। मैंने तो ये याद रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कैसे करोगे अगर आपको ये नहीं पता किस पैकेज में है? तो क्या करोगे आप? तो अगेन नो वरीज, क्या करो, इस ये जो रेड कलर का एरर है इसको क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो कहेगा इंपोर्ट एक्शन लिस्टनर, इस पे डबल क्लिक कर दो। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो ध्यान से ऊपर देखो वो लाइन लिखी गई। तो सर आपने लिखी थी इंपोर्ट जावा डॉट एडब्ल्यू डॉट इवेंट डॉट स्टार, मैंने इवेंट पैकेज के अंदर जितनी क्लासेस थी सबको इंपोर्ट कर दिया, बट ये जो जावा का आईडी है इसने स्मार्ट थिंग की, इसने सिर्फ एक्शन लिस्टनर क्लास को इंपोर्ट किया, बाकी कितना जरूरत होगी कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये तरीका है, राइट। तो हमने अब क्या कर लिया, एक्शन लिस्टनर को इम्प्लीमेंट कर लिया। अब एक्शन लिस्टनर इम्प्लीमेंट होने के बाद अब क्या, फिर से मेरे को क्लास पे एरर शो हो रहा है। क्लास पे फिर से एरर क्यों शो हो रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो मेरे को बता रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। अब इसके अंदर क्या फंक्शन बना हुआ है अगर आपको नहीं पता तो आप इस पे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पे डबल क्लिक करो और नीचे अपने आप वो फंक्शन बन के आ जाएगा विदाउट कोडिंग। मैं इस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो आप नीचे चेक करो, ये हमारा यहाँ पे फंक्शन आ गया। ये फंक्शन को हमने क्या करना है, हमने करना है ओवरराइड। तो यहाँ ओवरराइड लिखा है, इसके अंदर ये कोड लिखेंगे, तो यहाँ कोड लिखेंगे। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म। एक कैपिटल जो ए है वो स्मॉल है, परफॉर्म्ड, और उसके अंदर एक आर्गुमेंट जा रहा है जो है एक्शन इवेंट का। एक्शन इवेंट भी क्लास है एक, राइट। तो एक सिंपल सा फंक्शन आ चुका है। अब देखो कोई एरर नहीं है हमारा यहाँ पे। अब फंक्शन के अंदर जो वर्किंग डालनी है ना वो हमने खुद से डालनी है। तो हम कैसे डालेंगे? अब मैं दो स्टेप कर चुका हूँ, मैंने इंप्लीमेंट कर लिया एक्शन लिस्टनर को, उसके जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड थे वो मैं ले आया। अब मेरे को पता है सिस्टम डॉट एग्जिट लिखने से एग्जिट हो जाता है, तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट एग्जिट और वो एग्जिट हो जाएगा, सिंपल। तो कैसे करेंगे? लेट मी गो विद दिस।
थोड़ा जेन्युइन स्लोली स्लोली चलेंगे हम। अब बटन है, एक बटन है जिसका नाम है सबमिट। तो मैं चाहता हूँ सबमिट पे क्लिक करें, तो सबमिट की जगह मैं यहाँ एग्जिट लिख देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया EXIT एग्जिट। जैसे ही मैं एग्जिट पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, बटन जो है वो क्लोज हो जाए, फ्रेम जो है वो बंद हो जाए। तो कैसे होगा ये काम? ये काम करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे बटन को, एक बटन के जो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक फंक्शन को कॉल करूंगा। मैंने यहाँ लिखा बी डॉट एड ए कैपिटल एक्शन LISTENER एक्शन लिसनर। मैंने बी के साथ एक फंक्शन कॉल कर लिया ऐड एक्शन लिसनर। पहला स्टेप इंप्लीमेंट किया, दूसरा स्टेप अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को डिफाइन किया, तीसरा स्टेप एक्शन लिसनर को ऐड करना। तो ऐड एक्शन लिसनर किया, उसके बाद अब उसको बताना पड़ेगा कि वो फंक्शन कहाँ पे है। फंक्शन बेसिकली इसी क्लास के अंदर है। तो इसी क्लास के अंदर है, उसको बताने के लिए मैं क्या करूंगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट दे दूंगा। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट देने का एक सिंपल तरीका होता है, दिस लिख दो। दिस मीन्स दिस क्लास, दिस मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ करंट क्लास। तो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया, किसको मिल गया, एक्शन लिसनर को मिल गया। तो उसे पता लग गया नीचे कहीं फंक्शन डिफाइंड है। तो फंक्शन कहाँ है, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर जस्ट मैं अगर लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लेट्स सपोज इसके अंदर डबल कोट्स में मैंने लिख दिया हेलो। तो क्या होगा, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा इस पे बटन पे, वो हेलो प्रिंट कर देगा। ट्राई करें। तो यहाँ पे इसको मैं प्ले करके देखने वाला हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर किया, प्ले बटन को प्रेस किया, ये आ चुका है हमारा फ्रेम। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स इस फ्रेम के जो एग्जिट बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो प्रिंट हो जाएगा। मैंने क्लिक किया और देयर इज ए हेलो, क्लिक हेलो, जितनी बार क्लिक करूंगा हेलो 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 हेलो, कंटिन्यू 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 एंड सो ऑन। तो एक्चुअली इस तरीके से बटन के ऊपर हमने वर्किंग एक्शन परफॉर्म करा लिया। अब ये बटन पे क्लिक करने पे ही वो चीज कैसे रन हो रही है, ये कहाँ पर डिफाइन है, ये इंटरफेस ने डिफाइन किया हुआ। बट इंटरफेस ने आपको एक फंक्शन दे दिया, एक स्पेसिफिक फंक्शन, जिस फंक्शन के अंदर आप जो लिखोगे यहाँ पे क्लिक होने पे वो काम हो जाएगा। तो ये चीज बेनिफिट है इंटरफेस का। अब जरूरी नहीं है इंटरफेस के अंदर तो सर कोडिंग हो नहीं सकती, तो हो सकता है किसी क्लास के अंदर हो रही हो, राइट, वो इंटरफेस के साथ लिंक्ड हो, कुछ इस तरीके से काम हो रहा हो, राइट। तो मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे इसको नीचे कर रहा हूँ। अब हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो नहीं करना, राइट, इसके अंदर हमें काम करना है, कुछ और काम करना है, राइट। तो अब हमारे फ्रेम में एक ही बटन है, अगर हमारे फ्रेम में 10 बटन होते तो क्या होना था, अगर हमारे फ्रेम में 20 बटन होते तो क्या होना था, राइट। तो नॉट ए बिग डील, कुछ ज़्यादा बिग डील नहीं है वो कैसे वर्क करना था, वो सिंपली हमें यहाँ पे एक्शन परफॉर्म जो फंक्शन है उसके अंदर ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना एक्शन इवेंट का, ये बताने के लिए दिया हुआ है कौन से बटन पे क्लिक क्यों हुआ है। तो ये बताने के लिए दिया हुआ है कि कौन से बटन पे क्लिक हुआ है। जब एक बटन होता है तो हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते, हम सीधा यूज कर लेते हैं बस। अगर ज्यादा बटन हो तो टेंशन की बात है। तो हम एक बटन पे भी वैसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इफ, राइट, इफ लगाया। अब हमारे पास वो ई है, ई फंक्शन है, ई ई जो उसका रेफरेंस है डॉट गेट, राइट। अब देखो गेट सोर्स नाम का एक फंक्शन है। गेट सोर्स बताता है कि कहाँ से आ रहे हैं, जो भी क्लिक आ रहा है कहाँ से आया है, राइट। तो गेट सोर्स इक्वल टू यहाँ पे आप वो ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, अब देखो बटन का नाम क्या था, बी, तो इसके अंदर इक्वल टू मैंने लिख दिया बी, राइट। ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अब उसके अंदर मैं जो भी वर्किंग कराना चाहता हूँ वो मैं कर लूँगा। अब मैं बता देता हूँ बंद करने का प्रोग्राम को तरीका है, एक सिस्टम क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है एग्जिट, उसको कॉल करो, उसके बीच में 0 डालो, बंद हो जाएगा प्रोग्राम। तो मैंने ये लिखा, कंट्रोल एस किया, मैं प्रोग्राम को प्ले करता हूँ, प्ले हुआ हमारा प्रोग्राम। अब मैं इस एग्जिट बटन पे क्लिक करूंगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, फ्रेम बंद हो जाएगा। क्लिक करें, क्लिक किया, फ्रेम क्लोज, राइट। तो ये चीज ऐसे हो रही है। अब अगर एक और बटन होता, उस बटन पे कोई और एक्शन हम कराना चाहते, तो वो चीज कैसे होती, वो भी हो जाती। क्या डिफिकल्ट है, नथिंग।
तो हम एक बटन ऐड करते हैं अभी के लिए। मैंने यहाँ पे एक और बटन ऐड कर दिया, एक बटन, उसका नाम दे दिया बटन लाइक एम, उसको नाम दे दिया एम। ठीक है जी, एम नाम दे दिया। अब बटन को डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अब सारी मैं बटन की कोडिंग करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया, चाहे आप एफ डॉट ऐड को यहीं पे लिख लो जहाँ लिखा था, उसके नीचे शुरू कर दो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ मैंने लिख दिया एम इक्वल टू न्यू, क्या है, बटन। ठीक है जी, और एम डॉट न्यू बटन के अंदर मैंने क्या लिख दिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया लाइक, क्या करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मैक्स। ठीक है जी, इसके अंदर मैंने लिख दिया मैक्स। ओके, या वट एवर आई वॉन्ट टू राइट, जो भी आप उस बटन से करवाना चाहते हो वो लिख दो, वो कर देगा उसके कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है जी, ओके। तो मैंने इसके अंदर भी मैक्स लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, उसके सेट बाउंड्स दूंगा, सेट बाउंड्स। ओके, फ्रॉम नाउ यू गाइज, एनीबडी टेल मी, क्या सेट बाउंड्स दिए जाएं कि वो एग्जिट बटन के नीचे आ जाए ये मैक्स बटन, या एनीबडी फ्रॉम यू गाइज? सर 400 350 60 कर दो सर, 400 350 350 50 100 देन 30। ओके, तो मैंने ये सेट बाउंड्स दे दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एम डॉट एड, अगेन एक्शन लिस्टनर काम करवाना है इससे, बिल्कुल करवाना है। उसके अंदर क्या डाल दिया, दिस, फ्रेम में ऐड करना है, बिल्कुल करना है। एम नाम से ऐड करते हैं, यस, ऐड कर दिया। जस्ट प्ले करके देखते हैं सही जगह पे आया या नहीं आया। मैंने यहाँ प्ले पे बटन पे क्लिक किया है, तो वी गेट एग्जिट, एंड एग्जैक्टली बिल्कुल उसके नीचे ही मैक्स का बटन भी आ चुका है, जिसको मैंने अभी क्लिक कर रहा हूँ, मैक्स पे कुछ नहीं हो रहा, क्लिक करने पे मैक्स पे कुछ नहीं हो रहा। राइट, अब जो हम काम चाहते हैं मैक्स से, वो हम क्लिक करने पे उसके डाल सकते हैं। ओके, राइट, तो अब वो कैसे डालेंगे मैक्स पे, हम करना क्या चाहते हैं? ओके, आई वांट यू गाइस टू आंसर मी, मैक्स पे हम क्या करें, मैक्स बटन पे क्लिक करें तो क्या चीज हो? यस, आई जस्ट वांट टू शो यू कि कोई भी चीज हम कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर रिगार्डिंग चेंज हो जाए, प्रोग्रामिंग। क्या हो जाए? सर बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ओके ओके ओके, तो मैक्स पे हम क्लिक करें तो क्या हो जाए, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो। राइट, तो ये चीज कैसे होगी, तो ट्राई करते हैं, बहुत इजी है। उसको एग्जिट करने के लिए एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग इन मैक्स, तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सेम यही इफ कंडीशन दोबारा लगा दूं नीचे। राइट, सेम कंडीशन, इफ ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू, अब बी नहीं आएगा, बी की जगह क्या आएगा, एम आएगा। एम पे क्लिक करने पे क्या हो, तो अब यहाँ पे एक स्टूडेंट कह रहा है सर बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। लेट इज सपोज, अगर आपको नहीं पता कैसे चेंज करना है तो आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा। आप जस्ट सर्च करो हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर इन जावा फ्रेम दिस दिस दिस, तो वो बता देगा कैसे करना है। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं, तो किसका कलर चेंज करना है, फ्रेम का बैकग्राउंड कलर, एफ का, तो मतलब एफ के ऊपर कोई ऑपरेशन लगेगा। राइट, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा एफ डॉट सेट, ध्यान से देखो, सेट लिखते ही यहाँ पे पहली ऑप्शन है ऑलवेज ऑन टॉप, दूसरी तीसरी आ गई बैकग्राउंड, तो यहाँ पे मैंने सेट बैकग्राउंड किया। ठीक है, अंदर डाल दिया COLOR कलर डॉट, यहाँ पे डाल दिया कलर डॉट ब्लैक कलर कर दें, मतलब ब्लैक कलर हो जाए। लेट्स सी इट वर्क करता है या नहीं करता, चेक करेंगे हम, करने पे ही पता लगेगा। सेव किया, प्ले किया, आई एम जस्ट प्रेसिंग इट आउट मैक्स, एंड एवरीथिंग इज लाइक ब्लैक। एग्जिट, मैक्स पे दोबारा करूंगा, वो ब्लैक हो चुका, दोबारा ब्लैक नहीं करेगा, इसलिए ब्लैक का ब्लैक ही रहेगा। एग्जिट पे क्लिक करूं, एग्जिट, एग्जिट। अगर मेरे माइंड में आया सर मैं चाहता हूं मैक्स पे क्लिक करें तो लाइक फ्रेम ब्लैक ना हो, राइट, फ्रेम रेड हो जाए, तो आई विल गो विद लाइक कलर डॉट रेड। नहीं, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए कि कहाँ पे चेंज करने पे हमें चीजें वर्क कर रही हैं, तो मैक्स पे क्लिक करूं, नाउ एवरीथिंग इज लाइक रेड रेड, राइट। ठीक, तो ये सब चीजें ही हैं जो बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करती हैं। नाउ सारे प्रोग्राम्स में मैं ये 3-4 स्टेप्स कॉमन लिखूंगा। चेंज, चेंज कहाँ करूंगा, फंक्शन के अंदर, बॉडी के अंदर।
जहां पर हमने एक्शन परफॉर्म कराना है, वहां पे मेंशन करेंगे कि कैसा एक्शन परफॉर्म कराना है, राइट। ठीक, तो अगर मैं कुछ और चाहता, लाइक फ्रेम का साइज चेंज हो जाए, तो आई विल गो राइट एफ डॉट सेट साइज, ओके, लाइक लेट मी ट्राई विद दिस, आई डोंट नो ये वर्क करेगा या नहीं। तो मैंने इसका साइज कर दिया 400, 200, इसको कंट्रोल एस किया, प्ले किया, लेट्स सी एक बार साइज देने के बाद दोबारा चेंज हो जाता है, बिल्कुल हो गया, बटन गायब हो गए, तो ये इशू रहेगा। बटन एक्चुअली गायब नहीं हुए, बटन वहीं पे हैं, पर वो लोकेशन उस लोकेशन पे है। जैसे ही आप क्लिक ऑन मैक्स इट विल लाइक स्ट्रिंक आउट। तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बनाना, करना, राइट। सर बटन्स का कलर कैसे चेंज होगा? बटन सर जो हमने बटन्स यूज किए एग्जिट एंड मैक्स, उसका या कलर कैसे चेंज होगा? उसका कलर कैसे चेंज होगा, हमें देखना पड़ेगा बटन के अंदर फंक्शन है, बटन के अंदर कोई फंक्शन है जो कलर चेंज कर दे। अगर नहीं है तो हम बटन के ऊपर फोटो लगा सकते हैं कलर वाली, राइट। तो लेट मी ट्राई विद दिस। तो हम चाहते हैं बटन पे क्लिक करो तो बटन का कलर चेंज हो, बटन का कलर चेंज हो जाए। तो आई एम ट्राइंग विद एम डॉट सेट, लेट मी गो विद लाइक फोरग्राउंड, यहाँ पर है फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड भी है, तो आई थिंक यहाँ से कलर चेंज हो सकता है। कलर डॉट लाइक ब्लू, ब्लू कलर कर दिया हमने, तो ये बी हटा दिया हमने यहाँ से, कंट्रोल एस, लेट मी ट्राई प्ले, ओके। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये ब्लू हो गया, बट इट डजंट लुक गुड, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, राइट, बट या इट वर्क्स। तो ये चीज आपको अब यूज करनी है, जब आप प्रोजेक्ट्स या ये सब में कभी कभार काम करोगे तो आप थोड़ा सा फिर उस पे काम करो कि देखो फंक्शन कौन से होते हैं। फंक्शंस देखने का तरीका क्या है, व्हाटएवर ऑब्जेक्ट इज लाइक फ्रेम के साथ कुछ करना है तो फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्या है, एफ, एफ डॉट लगाओ, कंट्रोल स्पेस बार दबाओ, यू विल गेट ऑल दी ऑप्शंस जो उसके साथ हो सकती हैं फंक्शंस। अब देखो हर एक फंक्शन के साथ में ये येलो बॉक्स आ रहा है जो एक्सप्लेन कर रहा है ये फंक्शन क्या करेगा, ऐड ऐड कंपोनेंट ऐड कर रहा है, राइट। ऐड माउस की लिसनर, ओके, नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट एक्शन लिसनर। अब देखो यहाँ पे ऐड की लिसनर है, ऐड माउस लिसनर है, ऐड माउस मोशन लिसनर है, ऐड माउस व्हील लिसनर है। मतलब कि एक्शन कराने के लिए हमारे पास कितने काम है, माउस का काम है, माउस के मोशन का काम है, माउस की व्हील का काम है, और कीबोर्ड का काम है। मतलब एक्शन कितनी चीजों से हो सकता है, कीबोर्ड से हो सकता है, माउस से हो सकता है, माउस के मोशन से हो सकता है, माउस के ऊपर जो वो स्क्रॉल बार लगी होती है उसे बोलते हैं व्हील, उससे हो सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं हो सकता। तो ये चार फंक्शन उन्होंने दे दिए हैं आपको, जिसके साथ आपको एक्शन परफॉर्म करना है, आप वो चीज बताओ वो कर देगा उस पर, राइट। ये सारी क्या है, ये सारी इंटरफेसेस हैं। इफ लेट अस सपोज मुझे माउस व्हील लिसनर इंटरफेस के बारे में जानना है, बट आई डोंट नो अबाउट दैट, मैंने कभी नहीं किया, सर ने कभी नहीं कराया, तो व्हाट वी विल डू, नॉट नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। क्या करना है आपको, आपको जस्ट इंटरनेट पे जाना है, यहाँ पे लिखना है, ओके, जस्ट माउस व्हील, ओके, आई एम राइटिंग व्हील लिसनर, ओके, आगे लिख दो मेथड्स। तो माउस व्हील लिसनर के क्या मेथड्स हैं मेरे को बताओ, मैंने इंटरनेट पे गूगल पे सर्च किया तो उसने ना मेरे को डॉक्स दे दी, ये ओरेकल की बुक होती है एक तरीके की, ओरेकल के नोट्स होते हैं। तो यहाँ पे उसने बताया ये इंटरफेस है सी पब्लिक इंटरफेस दिस, ये एक्सटेंड कर रही है इसको, इसके अंदर क्या है, ये मेथड एक ही मेथड है माउस व्हील मूव्ड, जिसके अंदर है माउस व्हील इवेंट है इन्वोक्ड व्हेन द माउस व्हील इज रोटेटेड, तो जब घूम रहा है तो वो इन्वोक होगा। तो उस पर क्या काम करवाना है उस फंक्शन के अंदर लिखो, वो काम हो जाएगा। सिमिलरली ये माउस व्हील के अंदर एक फंक्शन है, आई नो एक इंटरफेस, एक और इंटरफेस है हमारे पास माउस लिसनर। माउस लिसनर के अंदर कितने मेथड्स हैं, आई एम चेकिंग आउट दैट अगेन। ओरेकल को खोलो, बिल्कुल सही है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो यहाँ पे अब बता रहा है माउस लिसनर के अंदर इतने सारे फंक्शन है, माउस क्लिक, माउस एंटर, माउस एग्जिट, माउस प्रेस, माउस रिलीज। तो
हर एक फंक्शन के बारे में नीचे कहानी लिखी हुई है, क्या कर रहा है। एग्जाम्पल ढूंढने जाओ इंटरनेट पे, यू विल फाइंड आउट द एग्जाम्पल। पर उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटरफेस क्या है आपको पता होना चाहिए। इंटरफेस के बारे में नहीं पता तो ये सब चीजों को सर्च करके आप कुछ नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। आई होप आपको इंटरफेस का कंसेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंटरफेस क्यों यूज करते हैं, इंटरफेस का बेनिफिट क्या है, कुछ कंसेप्ट क्या है, हमें पता लग गया। Right? If still you have any kind of doubt or query, you can ask me.